इसी इजराइल बनाम हमास इस युद्ध को जो कि अब 35 दिन से ज्यादा चल चुका है, यहां पर फोकस ये है कि क्या गाजा का नक्शा अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। क्या इजराइल ने इस बात की पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि वो अपने और गाजा के बीच में एक बफर जोन तैयार कर सके जो इजरायली सेना के अधीन होगा और जहां पर कोई नहीं बच सकेगा। यह बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमास का कंट्रोल खत्म होने का दावा कर दिया। मतलब यह कि उत्तरी गाजा पर इजराइल की फौज का अब जल्द ही कंट्रोल होने वाला है, यानी उत्तरी गाजा इजराइल के हाथों में आने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो यह जंग इजराइल और गाजा दोनों का नक्शा बदल सकती है, क्योंकि उत्तरी गाजा को हमास का गढ़ माना जाता है और जंग के शुरुआती दिनों से ही इजराइल की सेना वहां हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है। खास तौर पर उनके अंडरग्राउंड सुरंगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 500 किलोमीटर लंबी जो सुरंगों की एक वहां पर उन्होंने बना रखी है तैयारी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ध्वस्त करने में। और ऐसे में उत्तरी गाजा से हमास के नियंत्रण खोने का सीधा मतलब है कि अब उसके अंत के दिन करीब आ गए हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हमास के खात्मे के बाद उत्तरी गाजा पर इजराइल का कंट्रोल हो सकता है। हमास के हाथ से निकला उत्तरी गाजा। हमास का कंट्रोल खत्म होने का दावा। इजराइल की सेना ने किया बड़ा ऐलान। गाजा हमास का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। हमास के बड़े बड़े लीडर और कमांडर्स के बंकर को इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने घेर लिया है, लेकिन हमास का सफाया करते करते इजराइल ने अब तक 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को भी मौत की नींद सुला दिया है। हर घंटे 15 फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। हर घंटे करीब 12 इमारतें जमींदोज हो रही हैं। और अब कहा जा रहा है कि हमास के अंत के बाद इजराइल गाजा पर कब्जा कर लेगा। गाजा की ऐसी कोई गली नहीं बची, गाजा का कोई चौराहा नहीं बचा, गाजा का कोई कस्बा नहीं बचा जहां लाशें नहीं बिछी। भयंकर दृश्य है इस वक्त पूरे गाजा का, क्योंकि गाजा पर इजराइल की सेना जोरदार हमले कर रही है और सबसे ज्यादा बमों की बारिश तो उत्तरी गाजा में हो रही है। वहां हवाई हमलों के साथ ही इजराइल के सैनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं, ताकि गाजा से हमास का नामो निशान मिटाया जा सके। इसी बीच इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि हमास ने उत्तरी गाजा से अपना नियंत्रण खो दिया है और अब वहां उसके लड़ाकों के पास बस बचे खुचे दिन ही बाकी हैं। यानी इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा से हमास का सफाया करने के लिए अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसकी वजह से हमास को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। We will win this war because we have no other choice. There's no life for us, there's no future for us and our neighbors if we allow the axis of terror. और इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके हवाई हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उत्तरी गाजा में हमास के ज्यादातर ठिकाने तबाह हो चुके हैं और बस कुछ ही दिनों में अब हमास का वहां से सफाया भी हो जाएगा। कयास लगाए गए कि हमास के खात्मे के बाद उत्तरी गाजा पर इजराइल का कंट्रोल हो सकता है और माना यह भी जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि अगर उत्तरी गाजा उसके हाथों में आ गया तो फिर वो इजराइल की जमीन से जुड़ जाएगा, यानी वो पूरी तरह इजराइल का हिस्सा हो जाएगा। और माना जा रहा है कि जंग की शुरुआत से ही इजराइल की पूरी प्लानिंग ही गाजा के उत्तरी हिस्से पर कब्जा करने के इरादे से रही है।
क्योंकि इजराइल ने जंग शुरू होते ही गाजा को उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में बांटने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी नजर करीब 41 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से पर गड़ी थी। गाजा के उत्तरी हिस्से की सीमा की तरफ इजराइल के अशदोद और तेल अवीव समेत कई अहम शहर पड़ते हैं। गाजा के उत्तरी हिस्से में ही हमास ने अपना गढ़ बना रखा है, जहां से वो तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों को आसानी से निशाना बना लेता था। लेकिन अब इजराइल ने गाजा के उसी उत्तरी हिस्से पर कंट्रोल होने का दावा कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि गाजा का यह हिस्सा इजराइल के नक्शे में शामिल हो सकता है। गाजा में फिलहाल इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन पर नजर रखने वाली एजेंसियां दावा कर रही है कि इजराइल ने गाजा के उत्तरी हिस्से पर करीब करीब कब्जा कर ही लिया है और जो बाकी जगह बची है वहां भीषण जंग चल रही है। उत्तरी गाजा में ही शिफा अस्पताल है और दावा किया जा रहा है कि उसे भी इजराइल की सेना ने पूरी तरह से घेर लिया है। साथ ही उस अस्पताल पर भी भीषण बमबारी की गई। To give them enough fuel to operate the hospital, operate the incubators, and so on, because we have obviously no battle with patients or with civilians at all. And I think every civilian death, every dead baby is a tragedy. इजराइल का आरोप है कि अस्पतालों के नीचे हमास के ठिकाने हैं, इसीलिए इजराइल ने उन्हें भी घेर कर हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजराइल के हमलों की चपेट में आकर कई बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शिफा अस्पताल में बिजली कटौती की वजह से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। साथ ही दावा किया गया कि उत्तरी गाजा का ये शिफा अस्पताल अब इलाज के लायक ही नहीं बचा। इजरायली बमबारी में इंडोनेशिया और अल-कुद्स अस्पताल की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया, जिसकी वजह से कई लोग उसी इलाके में फंस गए और इसके बाद उन पर हवा के रास्ते मौत आने का खतरा मंडराने लगा। उधर इजराइल ने दावा किया कि हमास के आतंकी लगातार बेगुनाह और मासूम लोगों को अपनी ढाल बनाकर आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को अपनी ढाल बना रहे हैं और साथ ही बच्चों का भी ऐसा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब इजराइल की सेना ने दावा किया है कि वो बच्चों को निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता देगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इजराइल ने गाजा को दो हिस्सों में बांट दिया है और अब लग रहा है कि दुनिया के इस हिस्से का भूगोल जो है वो बदलने वाला है, और ख़ासकर इसलिए क्योंकि इजराइल अब चाहता है कि गाजा यानी फिलिस्तीनी मूल के लोगों के साथ और उसके लोगों के साथ इजराइल के बीच में एक बफर जोन क्रिएट हो जाए। तो आप देखिए कि ये है गाजा, ये गाजा पट्टी है। इस गाजा पट्टी में फिलहाल सबसे ज्यादा अटैक्स और बमबारी उत्तरी गाजा में हो रही है और ये उत्तरी गाजा का एरिया है जहां हमास ने अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये इस नक्शे में आप देखिए, ये जो लाल हिस्सा है, जैसे मैं आपको कह रहा हूं, यही वो गाजा है जिसके अंदर अभी इजराइल घुस चुका है, आईडीएफ घुस चुका है और इसको वो अब दो हिस्सों में बांट रहा है, यहां और यहां। उसने पहले ही कह दिया है कि यहां पर जितने भी रिहायशी आम नागरिक हैं वो यहां से निकलकर इसी सलाहदीन रोड, ये जो हाईवे है, इसी के जरिए वापस इस तरफ दक्षिणी गाजा की तरफ आ जाए और यहाँ बैठ जाएं। अब उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा को अलग कर दिया है। यहाँ पर इजरायली सेना इसको कट ऑफ कर देगी और इजराइल के साथ और इस रीजन के साथ यहाँ पर एक बफर जोन क्रिएट करना चाहती है। ये जो उत्तरी गाजा का हिस्सा है, इसे भी अब चारों तरफ से घेर लिया गया, आप देख सकते हैं। और फिर धीरे धीरे इजराइल की सेना अंदर दाखिल हो रही है, लेकिन फिलहाल गाजा में हमास के आतंकी मलबों में और बिल्डिंगों में छुपे हुए, सुरंगों में छुपे हुए हैं, लोगों की आड़ लेकर अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों में छुपे हुए हैं। लिहाजा इजराइल की पैदल सेना को तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और कई सारे अपने सैनिकों को गंवाना भी पड़ रहा है, लेकिन वो उस खामियाजे को भुगतने को तैयार हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि लॉन्ग टर्म पीस के लिए मुझे अब ये कॉस्ट झेलना पड़ेगा। अब यहीं पर अल शिफा अस्पताल को आईडीएफ ने घेर रखा है और हमास के साथ करीब 40 घंटे से ये जंग जारी है। अल शिफा अस्पताल में ही हमास का कमांड सेंटर है, वो भी अस्पताल के ऊपर नहीं, अस्पताल की तह के नीचे, जहां सीमेंट बेस है उसके नीचे उन्होंने अपने बंकर और कमांड सेंटर बनाए हैं। इजराइल का दावा है कि वहीं पर हमास के कमांडर छुपे हैं, जिसमें याहुआ सिनवार भी शामिल है। अब देखिए, ये वो वीडियो है
जो हमास ने जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कितना नजदीक से हमास के लड़ाके इजराइल की टैंकों पर हमला कर रहे हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से वीडियोस, वॉर वीडियोस निकल के आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा वीडियोस निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे हमास के लड़ाके चलते हुए दिखेंगे, अपने ऊपर एक बुलेट प्रूफ लगाया, लेकिन हाथ में ऑटोमेटिक गन्स हैं, और ये इजराइल की टैंक आपको दिख रही है। और कैसे वो इजराइल की टैंक पर ये ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, शोल्डर बैक ग्रेनेड लॉन्चर्स, वहां से वो ग्रेनेड लॉन्च करते हैं और भागते हैं। वो छापामारी युद्ध नीति के तहत काम कर रहे हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर जिसे कहा जाता है। गलियों में आने वाले टैंक्स को छुप छुप कर उस पर निशाना साधते हैं, फिर उन्हीं गलियों में फिर से गायब हो जाते हैं। ज्यादातर आतंकी कंधे पर रखे हुए रॉकेट लॉन्चर्स, यानी कि शोल्डर माउंट रॉकेट लॉन्चर्स, इसका प्रयोग कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग हाथ में जो ग्रेनेड बैरल गन होती है, उसके साथ वो ग्रेनेड्स को भी लॉन्च करते हैं। तो एक ग्रेनेड चला रहा है, दूसरा रॉकेट लॉन्चर, और तीसरे के हाथ में ऑटोमेटिक मशीन गन है, ताकि अगर कोई सिपाही दिखे तो उस पर भी वो अंधाधुंध फायरिंग कर कर इजरायली सैनिक, इजरायली सिपाही को मार दे। ये इमारतों में घात लगाकर हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि इजरायल की सेना बार बार कह रही है कि गाजा में हमास को खत्म करने में महीनों का वक्त लग सकता है। ये एफर्ट कम नहीं है। 500 किलोमीटर की अगर सुरंगें हैं, आप सोच लीजिए, और कई हजार हमास के कैडर। अब वहीं उधर गाजा के अल शिफा अस्पताल पर हमास और इजरायल की सेना के बीच टक्कर और तेज हो गई है। 40 घंटे से ऊपर हो चुका है इस फेस ऑफ को। इजरायल की सेना के दावे के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में बिजली की सप्लाई के लिए उसकी तरफ से ईंधन भेजा गया, लेकिन हमास के लड़ाकों ने अस्पताल प्रशासन को उस ईंधन को लेने नहीं दिया। गाजा के अल शिफा अस्पताल के जनरेटर में ईंधन नहीं होने की वजह से 2 दिनों से अस्पताल में बिजली की सप्लाई ठप है। अल शिफा अस्पताल पर भड़की जंग। इजरायली सैनिकों की घेरेबंदी सख्त। गाजा में सरेंडर नहीं करेगा हमास। गाजा में हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में जुटी इजरायल की सेना पूरे एक्शन में है, और अल शिफा अस्पताल के आसपास हमास के लड़ाकों से इजरायल के सैनिकों की जंग और तेज हो गई है, जिसका अंजाम अस्पताल पर साफ दिखा। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजरायल के हमलों की वजह से अस्पताल में लोगों का इलाज होना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 1 रोज पहले से अस्पताल में बिजली की सप्लाई बंद हो चुकी है। अस्पताल के जनरेटर का ईंधन खत्म हो चुका है। लेकिन इन आरोपों से इंकार करते हुए इजरायल ने उल्टे हमास पर आरोप मढ़ दिए। इजरायल की सेना के मुताबिक बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए अस्पताल के गेट पर 300 लीटर ईंधन रखे गए, लेकिन हमास के लड़ाकों ने उस ईंधन को अस्पताल को नहीं लेने दिया। इजरायल के रक्षा विभाग ने इस मदद का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक गैलन में ईंधन लेकर अल शिफा अस्पताल की तरफ जाते दिखे। इजरायल की सेना के मुताबिक अस्पताल के बाहर रखे गए ईंधन से भरे गैलनों को हमास ने अस्पताल तक पहुंचने नहीं दिया। 1 रोज पहले फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि अल शिफा अस्पताल को बिजली सप्लाई करने वाले जनरेटर का ईंधन खत्म हो गया है, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती कई नवजातों की जान मुश्किल में आ गई थी, जबकि कुछ और मरीजों की मौत का दावा किया गया। इसके साथ ही अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स ने दावा किया कि इजरायल की बमबारी से अस्पताल की इमरजेंसी सर्विस बंद हो गई है और अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स में दहशत का माहौल बन गया है, और कई नवजातों समेत वहां भर्ती कुछ मरीजों की जान खतरे में आ गई है। इन्हीं आरोपों के बाद इजरायल की तरफ से 300 लीटर ईंधन भेजे गए, लेकिन आरोप है कि हमास ने उस ईंधन को अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया। सरेंडर नहीं करेगा हमास। यही नहीं, खबर यह भी है कि अल शिफा अस्पताल की स्थिति को लेकर हमास ने इजरायल के साथ बंधकों को लेकर बातचीत का प्लान टाल दिया। हमास के लड़ाकों के पास इजरायल के 200 से ज्यादा बंधक हैं। उन बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल पूरी ताकत से जुटा है। इस बीच इजरायल को लगा कि अल शिफा अस्पताल में बिजली आपूर्ति ठप होने की वजह से हमास झुक जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा।
इसराइल की सेना का आरोप। वहीं इसराइल की सेना का आरोप है कि हमास ने अल शिफा अस्पताल को अपना कमांड सेंटर बना रखा है। अस्पताल की आड़ में चल रहे उसी कमांड सेंटर से वो इसराइल की सेना पर हमले कर रहा है। इसलिए इसराइल के सैनिक अल शिफा अस्पताल के आसपास गोलीबारी कर रहे हैं ताकि हमास के लड़ाकों पर नियंत्रण बनाया जा सके। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि हमास के लड़ाके अस्पताल की आड़ में वहां के मरीजों को ढाल बना रहे हैं, लेकिन हालांकि हमास की तरफ से किसी भी अस्पताल के इस्तेमाल करने से इनकार किया जा चुका है। अल शिफा अस्पताल पर चिंतित WHO। इस बीच स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संयुक्त राष्ट्र की संस्था WHO ने गाजा के अल शिफा अस्पताल पर अपनी चिंता जताई और तत्काल युद्ध विराम करने की मांग की ताकि अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। WHO की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक उत्तरी गाजा के अल शिफा अस्पताल से उसका संपर्क टूट गया है क्योंकि इसराइल की सेना पर बीते 48 घंटों में गाजा के अल शिफा अस्पताल के आसपास भारी बमबारी किए जाने के आरोप लगे हैं। वजह से शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया कि अस्पताल सेवा से पूरी तरह से बाहर हो गया है, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती कई नवजातों की जान मुश्किल में आ चुकी है। जिसके बाद इसराइल के सैनिकों ने उन नवजातों को कहीं और शिफ्ट कराने का भरोसा दिया।